आप पे सवाल उठता है ना, सैम भाई पे आ जाता है कि हो सकता है इन्होंने पैसे दे रखे हो। तो भैया ऐसे ही। वो क्लियर करना मुझे आना पड़ेगा, वो मुझे तो आना बिल्कुल। पड़ेगा ना। अगर हिंदुइज्म का ट्यूशन चाहिए बिल्कुल। तो वो उन्हें भेज देंगे मेरे पास, मैं ईमेल भेजता हूँ, वो हिंदुइज्म का ट्यूशन ले लेंगे आके मुझसे। ठीक हो गया। इस्लाम के बहुत लिए तो आपके शुक्रिया। पास आना होगा। चलें ठीक है। जबरदस्त। बहुत शुक्रिया नितेश भाई, बहुत शुक्रिया आपकी क्लियरेंस शुक्र। का, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जी सैम भाई, ये क्लियर करना बहुत जरूरी था। नितेश भाई बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस इल्जाम को क्लियर किया। ये वाकई एक आपकी जात का नहीं था, ये पूरी की पूरी एक हमारे जो टीम है और हमारा जो एक सेशन ये चैप्टर चलता है, ऑब्वियसली इस पर एक बात थी जिसको आपने क्लियर किया। अल्लाह आपको जाए खैर दे। जी सैम भाई बिस्मिल्लाह। जी आमिर भाई, आगे बढ़ते हैं आमिर भाई। कोई एक एक्स मुस्लिम लग रहा है। जी जी, ले लें एक्स ले मुस्लिम लें। फैज। ओहो। जी सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम। वेलकम वालेकुम भाई। सलाम। देखिए जी एक्स मुस्लिम भाई, हमने आपको बीच में ले लिया है। इतनी मोहब्बत करते हैं हम आपसे। देखिए जी अब। थैंक यू, शुक्रिया आपका। माशाल्लाह। जी। माशाल्लाह। जी क्या कहिएगा। टॉपिक क्या है आपका? आपका तो धर्म रहा ही नहीं है, आप तो ना उधर के ना इधर के, क्या है, सनातनी है इस वक्त? जी नहीं। तो आपके तो पल्ले कुछ नहीं ना रहा, आप तो ना 3 में ना 13 में, ना दूध ना दही नीरा, यही यही। क्या पूछें आपसे? नहीं, आप हम नहीं पूछे तो हम पूछ लेते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं, हमें भी तो को पूछना है ना। टॉपिक इस तरह का है, इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम। अच्छा ठीक है, तो हम इस्लाम से ही थे, आप इस्लाम से पूछ लीजिए। अच्छा, आप यानी मुसलमान थे पहले? जी मुसलमान हैं, अभी भी हैं। अभी भी हैं? हम्म, तो आपने एक्स मुस्लिम लिखा हुआ है, ये क्या वजह हुई? जी मैंने नहीं लिखा, मैं किसी एक्स मुस्लिम के चैनल पर गया था तो उनसे कुछ डिबेट कर रहा था, तो उन्होंने मेरा ये नाम लिख दिया, उसको मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। ओहो हो। तो मैं चेंज, ओहो यार, ये तो बड़ी गलत कर दिया उन्होंने। मैं भी कहूँ आपने आते इस्लाम लिया है, मैं ठीक कर देता हूँ। वही अच्छा, हाँ। एक मिनट एक मिनट एक मिनट तो एक ये मिनट एक देखिए, मिनट। हाँ ओहो ये हो। देखिए आमिर भाई क्या चल रहा है, ये देखिए। ओए होए 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 होए। नाजरीन, आपने सुना, वो कह रहे हैं कि मैं उनके चैनल पे समझिए गया था, ये। उन्होंने चेंज कर दिया, मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा, मेरे नाम के साथ एक्स मुस्लिम लिख दिया। ओ तेरी की। हम्म। ये अच्छा मुझे समझिए ये क्या हो बताएं। रहा है। मुझे ये बताएं किसके चैनल पे गए थे जिसने ये चेंज किया, जरा ये बताएं। रिहान भाई। रेहान भाई आप के? स्ट्रीम दे सकते हो। हाँ, रेहान भाई के स्ट्रीम पे गया था, तो उनसे कुछ लॉजिकल डिफरेंस कर रहा था कुछ आयत पे, तो थोड़ी सी हाँ। आयत पे बात हुई, फिर उन्होंने कहा आप इस बात को मना कर रहे हो, तो इस आयत से आप मुनाफिक हो गए। मुनाफिक पता नहीं, मुझे नहीं पता था मुनाफिक का क्या मतलब होता है, और उन्होंने एक्स हाँ। मुस्लिम लिख दिया कि आप एक्स मुस्लिम हो गए अब। आप आज से एक्स मुस्लिम हो गए यार, कमाल है। ओए होए 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 होए। देखें नादरीन, देख रहे हैं आप, हैं दर्शकों, ये इन ओछी हरकतों और गंदे हथकंडों पर आ गए हैं कि एक मुसलमान जो है वो सवाल कर रहा है या उसको कोई इशू है, उसको पकड़ के एक्स मुस्लिम बना दिया। यार शर्म तुम्हारे ऊपर। मैं आपका नाम अभी ठीक करता हूँ मेरा प्यारा भाई, ठीक है? ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। आप सिर्फ ये भी मोमिन लिख आपका दो, नाम। मुझे मोमिन मोमिन लिख दो तो हाँ, भी ठीक है। फैज भाई, आपका अभी आपका देखो। नाम बेहतर है, खूबसूरत नाम है आपका हाँ, फैज। जी हाँ, वही है। हाँ, जी थैंक्स सैम भाई, देख। पर मेरा एक सवाल है आप लोग से, अगर आप इजाजत दो तो, अपनी बात बोल के। जी जी। जी। अपनी बात बोल लो आप लोग, फिर मैं करता हूँ क्वेश्चन थोड़ा सा। जी जी, आप कर नहीं लें, नहीं, आप आप कर अपना लें भाई। सवाल रख लीजिए क्यों। जी। जी मेरा यही क्वेश्चन है, मैं जैसे वही एक्स मुस्लिमों से पूछता, आपसे भी पूछूंगा शायद वही क्वेश्चन, कि देखिए मैं जो मानता हूँ, मैं सच्चाई को मानता हूँ, ट्रुथ को मानता हूँ, ठीक है? जो मेरे लिए सच है वो मैं मानता हूँ एकदम, जो सबके लिए सच है उसको भी अब मानता हूँ ये मैं, एक्स ऐसा नहीं है। फैज, फैज आप जो सवाल शुरू कर रहे हो, देख लेना कि दोबारा एक्स मुस्लिम ना लिखना पड़ जाए, ये भी ख्याल रखना। अरे देखो, अब आप लोग वही हरकत करोगे तो फिर मैं छोड़ के चला जाता हूँ अभी से। और यार मजाक किया। वो टची हो गयो, मजाक कर दिया यार, अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई बात नहीं है। करें करें, बिल्कुल बिल्कुल करें, बुरा ना जी माने। फैज भाई बताइए। वही कह रहा था ना कि जैसे मैं ट्रुथ को मानता हूँ, ट्रुथ को नहीं मानते, तो ऐसा है। सच्चाई अगर देखा जाए, हम आपसे ही पूछना चाहते हैं, सच्चाई अगर सच्चाई आप लोग मानते होगे तो क्या ऐसे रिलीजन पे दूसरे रिलीजन पे सवाल उठाना या बिना रेफरेंस के उनके
को गाली उली देना या कुछ गलत बोलना, तो ये सही है इस्लाम के हिसाब से, आपके नहीं हिसाब नहीं से? गलत नहीं, जो आपने जी बुनियाद बिल्कुल सवाल गलत। पूछा ना बिल्कुल गलत है। इसको तो बिल्कुल भी एंडोर्स नहीं किया जा सकता कि आप बेतुके जो गालियां निकालनी शुरू कर दें या उनके बारे में हेट स्पीच फैलाएं, बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है जी। या कोई बिना रेफरेंस से बोल रहे हैं, ये खिलाफ है, हाँ ये गलत है जी। जिससे जी यही सही बात, जो सही बात कह रहे हो आप लोग, यही चीज मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि जितने भी सब बातें कर रहे हैं, इससे मतलब क्या फायदा निकल रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा। आप लोग देखा जाए तो हेट ही फैला रहे हो एक तरह से, एक दूसरे की बुराई करके। इसका रिजल्ट अच्छा ये क्या आएगा? आपकी आवाज कट गई है, क्या कहा आपने? जी वॉइस ब्रेक हो रही है मतलब जमीन पे फसाद होगी ना इन सब चीजों से, जमीन से फसाद होगी इन सब चीजों से, मैं कह रहा हूँ। ऐसे ही है, ऐसे ही है। आप। ठीक कह रहे हैं फैज भाई। फैज भाई आपका पॉइंट आ गया। मतलब आप मेरे ख्याल से किसी हम नॉन मुस्लिम को मौका दे देते हैं ताकि मौजू की तरफ बढ़े। एक और आपने जो कहा जी बिल्कुल ठीक है, आपके साथ। एक और पॉइंट है, एक और पॉइंट है मेरा, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे ये जो जितने भी एक्स मुस्लिम है, फैज भी आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है, जब कुछ देखो कुछ समझ बोले नहीं आ रहा है। आमिर भाई इनकी आवाज आ रही है आपको? नहीं आवाज कट रही है फैज भाई, मादरत चाहते हैं, आपकी आवाज कट रही है, आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी। जी फैज भाई आपसे इजाजत लेंगे हम, आप नेक्स्ट टाइम आइए प्लीज, हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच भाई। आपकी आवाज कट रही थी यार। आप देखें जी जरा अंदाजा करें सैम भाई, जी 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 एक्सट्रीम पे गया है, उसका नाम चेंज करके उसने एक सवाल पूछा है, उसका नाम चेंज करके इन्होंने देखा मुस्लिम नाम पीछे एक्स मुस्लिम लिख दिया। कैसे ये यकीन करें कि ये शरीर किस्म के, दो नंबर ये चोर किस्म के लोग हैं फराडिये। मैं ये समझता हूं कि इन लोगों, इन ऐसे नहीं, इस्लाम ने कोई वजह थी जो इनके ऊपर सख्ती की, इस जैसे शरीर फसादी लोगों के ऊपर, ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट चला रहे हैं। उसकी वजह यह है, ये लोगों, सादा लोगों को धोखा देते हैं। उस बेचारे को ये नहीं पता कि नाम कैसे चेंज करना है, उसका नाम रख दिया। अब वो देखिए बेचारा आप। जिधर जा रहा है उसके हाँ साथ वो नाम जा रहा है, उसको पता ही नहीं। कितना एग्जैक्टली। अफसोस की बात, कितने ये अफसोस की बात। ये मासूम, ये मासूम भोले भाले लोगों को इस तरह से ही करते हैं ये, जिनके जितने स्ट्रीम पर इनके जाते हैं, ये ऐसे ही हमारे भाई रहते हैं जो थोड़े जज्बाती होकर चले जाते हैं और सवाल करने, उनको इसी तरह से बेवकूफ बनाकर इनके नाम सब चेंज किया जाता है और इनका मजाक उड़ाया जाता है। इनसे ही स्ट्रीम बढ़ाई जाती है और पैसे कमाए जाते हैं। तो हमारे बिल्कुल भाइयों से रिक्वेस्ट है भाई, ऐसे ही फैज भाई के जैसे भोले भाइयों से हमारी रिक्वेस्ट है कि उनके स्ट्रीम्स पर मत जाइए, अगर जा रहे हैं तो पैगाम देकर आइए कि आइए सैम स्टेलोन से, आमिर हक से और दूसरे लोगों से डिबेट करने के लिए। आप ये पैगाम देकर आ सकते हैं, डिबेट करने, डिस्कशन करने मत जाइए प्लीज वहां पर। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सैम भाई, आगे। आमिर भाई मेरे ख्याल से आपके दोस्त मेरे लिए नहीं, आपके लिए ही वेट कर रहे थे, शायद उनको ले या फिर छोड़ दे, आप बताइए। कौन से दोस्त हैं? नीचे प्रणव भाई है, शायद आपके लिए बैठे थे होगे बहुत देर से, मैं लिया नहीं उनको। ओ यार, कोई नया बंदा आपको जो नजर आ रहा है, जिनको पहले नहीं लिया उनको पहले ले लें। प्रणब भाई तो हमारे पुराने हैं, आते रहते हैं। आप जी, आपकी आईडी, आपका जो लोगो है वो कोई इस्तेमाल भी कर रहा है, सुलेमानी फैमिली फैन शायद एक ये आईडी तो आई है। इनको ले लें, मुझे लग रहा है कि ये फिर कोई पता गलत नहीं कर रहे वो। हैं अगर इनका लोग। हाँ, इनको ले लें, इनसे पूछते हैं ये जी लोगो जी क्यों यूज कर आप रहे बात कर ले जी। अस्सलाम सुलेमानी वालेकुम भाई। आमिर साहब। हैं। वालेकुम हेलो, सलाम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सैम भाई। वालेकुम आमिर भाई, सलाम। मैं आपकी वॉइस माफी ब्रेक हो रही चाह, है भाई। आवाज अभी आ जी रही सही? जी जी, आ रही है, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आप मुस्लिम भाई हैं? जी जी आमिर भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, करनी चाह रहा हूँ, मैं आपसे माफी भी मांगनी चाह रहा हूँ। मुझे प्लीज, खैरियत? मुझे माफ कर दो। क्या चीज वो हुई, अल्लाह खैर करे, क्या? 2 दिन पहले आपने नाम चेंज कराया था ना, याद हो आपको? ओ अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, वो मुरीद वाला जो था। जी जी, अच्छा अच्छा, ठीक है। वो मैं आपके नाम से चैनल बनाया था, उसकी वजह से रखा था, मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, बस वो देखें, मेरी बात सुनिए, मोहब्बत का इजहार है, उसको करें, दुआओं में याद रखें। जो ईद है मेरा प्यारा भाई, इस मैं क्यों इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सख्ती करता हूँ, उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई जात भी अकीदत का दर्जा नहीं रखती। सहाबा से हम मोहब्बत करते हैं, मगर मोहब्बत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से है वो हमारी सहाबा से नहीं। हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता उहिब्बु इलैहि मिन वालिदिही वल वलदिही वन नासी अजमाइन। मोहब्बत मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंसानों में सबसे ज्यादा होगी, उसके अलावा किसी से नहीं। अच्छा, इसका मैं जो मुरीद वगैरह का ये मामला है, ये चीजें अच्छी नहीं लगती यार। ये चीजें कल को अकीदत में चली जाती हैं। हम इंसान हैं, हम खता करते हैं, हम गलती करते हैं। क्या आप हर बात को हमारी ठीक मानोगे? नहीं यार। तो ये पीरी मुरीदी, ये हमारा पीर एक ही है, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उन्हीं के मुरीद और उन्हीं के कोई हमारे मुर्शद हैं। उन्हीं के बारे में कुरान में कहा, लक़द काना रसूलुल्लाह फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो मैं मादरत चाहता हूँ मेरा भाई, दिल में बुरा नहीं जानना, मैंने आपको माफ किया, मगर इस चीज को ना करें। जिंदगियों के अंदर अगर हम इस चीज को नहीं करेंगे, बाद वाले जो लोग आएंगे वो इसी तरह देख लो आप, जिस बिदअत या बुरी चीजें फैली हैं अपने बुजुर्गों की पाबंदी की वजह से, वो इसीलिए फैली हैं कि उन्होंने अपने बुजुर्गों की मोहब्बत में, औलिया की मोहब्बत में या अपने बड़ों की मोहब्बत में गुलूफ कर लिया था। गुलूफ नहीं करना, इससे इससे पीछे हट जाएं, बस मेरी गुजारिश है। मोहब्बत करते हैं, दुआओं में याद रखें। और इसी तरह मैं कहूंगा, जो कमेंट्स के अंदर ये इस तरह लिख रहे होते हैं लेजेंड्स, तो ये यार नहीं, आम साम बंदे हैं हम, आपके आपके साथी हैं, आपके दोस्त हैं, आपके भाई हैं। इस तरह करें। मुझे याद है, हदीस याद आई कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में हिजरत करके आए, तो वहां की जो अंसार की छोटी बच्चियां थीं, छोटी छोटी बच्चियां, वो दफ बजा के ऐसे महफिल लगी हुई थी, तो वहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात थी। उसमें उन्होंने एक जुमला, ये सीरत इब्न हिशाम के अंदर और दूसरी किताबों के अंदर आपको सीरत का मिल जाएगा, बड़े मशहूर बात। तो उन्होंने एक जुमला कहा, उन्होंने कहा, फीना नबियुन यअलमु मा फी गदा। हमें एक ऐसा नबी है जो कल की बातें भी जानता है। अल्लाह के रसूल ने रोक दिया। अल्लाह के रसूल ने कहा, ना 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 ना, जी जितनी बात अल्लाह के रसूल का है, आपने उतनी बात गुलूफ तो अल्लाह के रसूल की जात में भी नहीं करना। आप आखिरी अपने बिस्तरे इंतकाल पर पड़े हुए हैं, तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री वस्नन युअबद। अल्लाह अल्लाह मेरी कब्र को बुत मत बनाना कि उसकी पूजा की जाए। आखिरी दम तक सहाबा आए, अल्लाह के रसूल फलां बस्ती में गए, बादशाह को लोग सजदा कर रहे थे, आप तो ज्यादा हक रखते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा, ना 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 ना, सजदा सिर्फ अल्लाह की जात को। ये उम्मत तो वो है कि जिसमें सजदा ताजीमी को ममनू करार दे दिया गया। क्या वजह है? कि हम वो उम्मत हैं कि जिनके बाद नबी कोई नहीं। हम वो उम्मत हैं कि जिनके कंधों के ऊपर इतना बारे गरां है, इतना बड़ा वजन है कि हम किसी किस्म की भी भूल चूक अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए मेरा भाई, अपने आप को बड़ा क्लियर रखना है कॉन्सेप्ट को। फोकस सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल। मोहब्बत है तो अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के लिए। आप देखें ना, कुरान में बेशक कहा है कि अगर तुम्हारे दरमियान को तनाज़े हो जाए, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रुजू करना है। क्यों कहा? क्यों कहा कि किसी की इजारादारी कायम नहीं होगी। कोई यहां पर हीरो नहीं बनेगा, कोई यहां पर लेजेंड नहीं बनेगा, कोई यहां पर जनाब चौधरी नहीं बनेगा। अल्लाह के रसूल, उसकी तरफ रुजू कर लें। बस मेरी गुजारिश ये है। मैं समझता हूं कि आपने मोहब्बत में लिखा होगा, मगर यही चीज फिर गलत फहमियां पैदा करती है। मेरी गुजारिश है, इससे दूर रहें। जी ठीक है मेरा भाई? जी जी, मैं आपको बहुत बहुत बताया शुक्रिया था। सुलेमानी भाई। एक मिनट खुश- दे हुसैन थैंक यू भाई, एक मिनट। मैं काफी दिन से बात जी करनी चाह रहा था आमिर भाई से, एक मिनट से। वो मैं इसलिए रखा था क्योंकि मैं चैनल बनाया था ना आपके नाम से, उस पर वीडियो भी डालना था, फिर उस वजह से। नहीं तो मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं खुदा के अलावा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का भी सीनी शक्कर सीनी नहीं खाता, ऐसा इंसान हूँ मैं। जी हम्म, बेशक बेशक मैं सुलेमानी भाई, मैं आपकी ये सिर्फ मैं मोहब्बत है। आमिर भाई भी यही बोल रहे हैं कि आपकी मोहब्बत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मैं खुदा पर के इससे थोड़ा रिफ्रेन इसमें करिए किसी अपने आप को। हाँ कर दिया मैं वो। आप नाम कोई और अपना, सुलेमान भाई आप नाम कोई और रख लें, काम करें। देखिए, इससे काम नहीं छोड़ना आपने। ठीक है, माइक मैं म्यूट ये कीजिएगा अपना, शोर आ रहा है। माइक म्यूट कीजिए। आपने काम नहीं छोड़ना, काम करें। मेरे क्लिप्स चढ़ाना है, जिसको भी इजाजत है, हमारी तरफ से इजाजत है, हमने तो ओपन इजाजत दी हुई है। जी क्लिप्स जितने मोर्चे बनाएं, शेयर करें, इसको अपलोड करें। क्लिप हो सकता है 5-5 6-6 घंटे की स्ट्रीम होती है, कोई उसमें अच्छी बात आपको लगती है, जिससे आपको अच्छा नुक्ता मिला हो, आप उसको उठाकर अपने चैनल पर लगा दें। थंबनेल बनाएं, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करके अच्छा सा उसको बना के करें। आपको इजाजत है। नाम के हवाले से बस ये है, वो बनाएं, वो करें काम, कोई और नाम अच्छा रख लें। वॉइस ऑफ इस्लाम एक मुझे आज नाम रिकमेंड कर रहा है, वॉइस ऑफ इस्लाम रख लें। ठीक है, इस तरह के चैनल बना। जी जी, आप वो दिमाग से निकल गई बात।
हाँ, एक बात और कहनी चाह रहा था, क्या आपने एक किताब चेक की जो एडम सीकर ने लिखी है? उसने कौन सी किताब, उसकी किताब करप्ट है। उस उसने क्या किताब लिखी? हाँ, सुलेमानी भाई, हाँ, हम आपसे इजाजत लेते हैं। दूसरे भी बहुत भाई है, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी सब्जेक्ट के ऊपर बात नहीं कर सकते हम, आज का स्ट्रीम कुछ और टॉपिक पर है। सिर्फ ठीक है सिर्फ मेरे एक भाई। बोलिए। नहीं सुलेमानी भाई, आप फिर प्लीज बात कर समझिए, लीजिएगा, समझिए प्लीज, फिर बात कर लीजिएगा, आप समझे, हमारे साथ कॉपरेट करिए, आप हमारे टीम के भाई कॉपरेट करें। कॉपरेट करिए आप भाई प्लीज। थैंक्स, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बेफिक्र रहें, आप अपने दिल में कोई ऐसी बात ना लाएं, बेफिक्र रहें, खुश रहें बस। जी, जी सैम भाई। आगे बढ़ते हैं आमिर भाई। ह्यूमन इंसान कोई है? माशाल्लाह, जी देखेंगे। जी जी ह्यूमन भाई, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। जी जी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बस आप ठीक, हम भी ठीक। गुड मॉर्निंग, हाउ डू यू डू? आई एम गुड सर। ठीक है जी, मैंने कहा थोड़ी सी इंग्लिश में भी बोल लूं। जी भाई, क्या कहेंगे आज के बोलिए ना। मुताबिक? अरे वो मोस्ट वेलकम, यू कैन टॉक टू मी इन इंग्लिश व्हाटएवर यू वांट। No, this is channel for Hindi and Urdu. That would be better. I So, don't know Urdu. I can speak in English, I can speak in Hindi, I can speak in Marathi. हिंदी ठीक है चलेगा। सर, हिंदी में बात करते हैं सर हम। ठीक है सर। तो मुझे सर, ना आज का टॉपिक है, देखिए, इज हमें योर रिलीजन बेटर देन पढ़ा है, इस्लाम? मैं टॉपिक पढ़ा है सर। मैं कब से वो देख के बैठा हूँ, जब से जी आपका स्ट्रीम चालू है। और मैं ना ज्यादा इधर उधर जी जलेबी घुमाऊंगा नहीं, मेरे को एकदम शॉर्ट में बात करने का है। ठीक है जी सर, बोलिए। तो सर अभी आप अमीर हक भाई है और आप सैम स्टॉलम, ठीक है, मुझे आपका असली नाम नहीं पता है, बट आपको लोग का एक दूसरा स्ट्रीम होता है इस्लामिक अवेकनिंग करके, मैं रेगुलर आता हूँ वहां पर। ठीक है, तो शायद आपने रिकॉग्नाइज किया। कहाँ पर आते हैं आप? इस्लामिक कहाँ पर आते हैं अवेकनिंग आप? करके, इस्लामिक अवेकनिंग करके अली रजा। सनातनी मौर्य है आप? अरे नहीं भाई, नहीं, ये और हैं, नाम ये बताइए और फिर। हैं। आप मुद्दा अरे मुद्दा पे आ लिखा जाएं, ना, मुद्दा पे आ जाएं। आप कह रहे थे मैं जलेबी नहीं बनाऊंगा, आपने तो पहले ही पठूरे बनाना शुरू कर दिए। इस्लामिक नहीं, वेकनिंग पे जरूर जाएं, वो हमारे भाई हैं। जी हाँ, जी, तो आ जाएं, टॉपिक पे आ जाएं। मुझे सिर्फ इतना ही आपको पूछना है कि आप दोनों जो है, आप इस्लाम को मानते हो ना? जी जी, ठीक है, तो आपका ये मानना है कि जो आपका जो धर्म है इस्लाम, ठीक है, ये सबसे अच्छा है? जी बताइए, आगे बताइए भाई, टाइम नहीं है। भाई, पॉज इतने लंबे लंबे अरे पॉज लेंगे तो आप क्वेश्चन कर लीजिए। मैं कहाँ टाइम ले स्टार्ट रहा में हूँ आपने सर? कहा, स्टार्ट में आपने कहा था कि आप जलेबी नहीं बनाएंगे। आपने तो अभी 1.5 मिनट भी थोड़ी, नहीं हुआ, मैं कहाँ टाइम ले रहा हूँ सर? मैंने तो आपको एक सिंपल सा सवाल पूछा कि आप। अच्छा जी आप जी, पॉज ले रहे हैं। इस्लाम हमारा है, हम इस्लाम को सबसे बेहतरीन समझते हैं। जी आगे। थैंक यू वेरी मच, चलो एंड ऑफ स्टोरी। एंड द स्टोरी। तो जल्दी बोलते भाई, सुबह पनवेल ठीक है। निकलना है। बहुत नहीं, शुक्रिया। पनवेल वो तो दूसरा जाएगा। ठीक है जी, ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस इतनी बात करनी थी ह्यूमन भाई ने। चलिए, वेरी गुड। ये देखिए आमिर भाई, आधा आधा घंटा, पौन घंटा ये बैठते हैं बैक स्टेज और आकर ऐसी बात कर जाते हैं। क्या मिलेगा इनसे? क्या क्या हासिल होगा इनको? सिर्फ एक सवाल करके जा रहे हैं कि भाई आप मानते हैं इस्लाम अच्छा है? हाँ मानते हैं। ओके ठीक है भाई, जाता हूं मैं, खुदा हाफिज। ये तो कमेंट में पूछ लेते थे आप, 10 लोग बता देते थे जवाब। क्यों करते हो यार? अगर ह्यूमैनिटी और इंसानियत इस चीज का नाम है तो भाई मैं फिर माजरत नहीं चाहता हूँ यार। आप तकरीबन आधे पौने घंटे से बैठे हैं ये भाई। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता ये वाकई जानबूझ के ऐसे कर रहे थे, बाकी सीरियस थे। मुझे नहीं पता ये मजाक कर रहे थे। पता नहीं आमिर भाई। चले, आपके एक और भी आपके लोग नजर आ रहे हैं, आप देख लें कौन कौन है। जी, एक हिंदुस्तानी भाई है। जी जी हिंदुस्तानी जी भाई, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। गुड आपको सर, क्यों गुड टू साबित हियर। करना है कि कोई दूसरा धर्म आपके धर्म से बेहतर है? आप क्यों चाहते हैं कि आप क्योंकि हमारे सनातनी भाई बोलते हैं जी, क्योंकि सनातनी भाई हमें बोलते हैं कि सनातन धर्म सबसे अच्छा है और इस्लाम अच्छा नहीं है।
और क्रिश्चियंस भी देखिए बोलते हैं ऐसा कुछ, और एक्स मुस्लिम्स भी देखिए बोलते हैं ऐसा कुछ, तो हम उनके लिए देखिए स्ट्रीम रखे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक बात को समझिए ना कि जो जिस धर्म को फॉलो करता है उसके लिए सबसे अच्छा धर्म वही होता है। अगर सनातन ठीक है। धर्म को फॉलो करेंगे तो वो करेंगे। तो इसमें ये जो चीज है कि कोई बेहतर है कोई वो हाँ। नहीं है, सभी धर्मों में देखिए थोड़ी बहुत कमियां तो होती है। ऐसा नहीं है कि आपका धर्म भी अछूता है इस चीज से, आपके धर्म में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। तो ये जो एक प्रतिस्पर्धा हो गई कि हम बेटर हैं वो बेटर है, तो ये चीज भी है ना मेरे को थोड़ा सा मतलब जी फनी जी, मैं लगती है कि बताता हूँ, क्यों पड़ रहा है, मैं क्योंकि बताता हूँ। जी एक जी मिनट, जी, मैं क्योंकि ये जो धर्म जो जिस धर्म को आप मानते हो वो आपकी एक निजी निजी राय होती है, कि निजी आपकी मान्यता हम्म, होती है। अगर कोई आके कहे ठीक है। यार तूने तूने लाल रंग पहन रखा है, ये तो बड़ा घटिया रंग है, तो आप उसको यही तो बोलोगे भाई समझ मेरी गया मैं, पसंद मैं पहन। जी। समझ गया भाई जी। हम्म। आपने शायद सुना नहीं होगा कि मैंने क्या बोला है। आपने मेरे से सवाल किया कि ऐसे स्ट्रीम्स क्यों रखते हैं, तो मैंने आपको जवाब दिया, शायद मेरा जवाब सुने नहीं, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। जवाब ये है मेरे भाई, क्योंकि सनातनी कुछ बोलते हैं कि हिंदुइज्म अच्छा है, इस्लाम अच्छा नहीं है। हमें कुछ घर लेना देना वापसी। नहीं है सनातन धर्म। हाँ सर, हाँ, घर सनातन वापसी। धर्म अच्छा है, तो अच्छा होगा, अच्छा रहेगा, इनका मजहब आपको मुबारक। तो जब ये वो तो इस्लाम को बोलते आप हैं भी कि तो सुनिए इस्लाम सुनिए की दावत सुनिए, देते हैं ना। एक मिनट, मेरा आंसर कंप्लीट होने दीजिए। तो ऐसे कुछ सनातनी बोलते हैं कि इस्लाम अच्छा नहीं है, उनके लिए स्ट्रीम है। ऐसे कुछ एक्स मुस्लिम है जो बोलते हैं कि इंसानियत अच्छी है, इस्लाम अच्छा नहीं है, इस्लाम में इंसानियत नहीं है, तो उनके लिए स्ट्रीम है। ऐसे कुछ क्रिश्चियंस है जो बोलते हैं कि क्रिश्चियनिटी अच्छी है, इस्लाम अच्छा नहीं है, उनके लिए ये स्ट्रीम है। अगर ये वो ना बोलते तो ये स्ट्रीम नहीं होती थी। अभी आप नहीं बोलिए। तो नहीं तो ये तो देखिए ना, अगर वो बोलते हैं तो उनको उनको इस्लाम के बारे में क्या पता। एक बात बताइए, अगर वो सनातनी है तो वो उसको उनको सनातन के पूछिए, बारे में बराबर। तो नहीं वो तो उनको वो पूछिए ना, कोई हिंदुस्तानी वो क्रिश्चियन है। बोलते हिंदुस्तानी क्यों भाई, है। हिंदुस्तानी भाई, जी जी हिंदुस्तानी जी। भाई, आपके साथ पता है क्या हुआ है? आप एक यानी मिसाल के तौर पर आप एक जिसे कहते हैं ना गलत चैनल पे आपने कॉल कर लिया ना। मिसाल के तौर पे आप सुनना चाह रहे थे गजल और आपने खबरों के चैनल पे कॉल कर ली है। इस तरह हुआ है असल में, ये गलत फहमी हो नहीं रही नहीं है। ऐसा ऐसा क्यों हुआ है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो इस तरीके की स्ट्रीम्स जो रखी जा रही है। मैंने आपकी बात सुनी है, मैंने आपका कॉन्सेप्ट सुन लिया, इसीलिए मैं थोड़ा सा चुप करके सुन रहा था। मैंने चाहा मैं आपकी बात सुन लूं कि आपको पॉइंट क्या है असल में। देखिए, सैम भाई ने बहुत क्लियरली आपके सामने रखा कि ऐसे कुछ सनातनी हैं जो कहते हैं इस्लाम गलत है और हमारा धर्म सनातन धर्म बेहतर है। घर वापसी की पूरी पूरी तहरीक चल रही है, काट के रख देंगे, इनको बाहर निकाल दो। ये सैम आपके सामने जिंदा एक्सपीरियंस है कि जिसने ये चीज फेस की है कि इसको कहा कि हमारा मुल्क छोड़ दो, तुम्हारे लिए नहीं है। जिंदा हमारे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिंदा मौजूद है कि इसको कहा तुम्हारे लिए धरती नहीं है, इसको निकाल देने की बात की। अच्छा, सिर्फ इसके धर्म की वजह से? वैसे कोई नहीं, धर्म की वजह से। क्यों जी? ये सिर्फ हिंदू धर्म, इससे निकल जाए घर वापसी। इस तरह के लोग जब बात करेंगे तो हमें उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई जो आप सौदा बेच रहे हो वो हमारे सामने रखो तो सही, कि आपकी पोतली के अंदर है क्या, खरा है अरे तो खोटा है। आमिर भाई आप पाकिस्तान से हो, जब हिंदू जब जब डिवीजन नंबर हुआ वन, था पूरी कंट्रीज का, तब नंबर कितने वन, परसेंट नंबर हिंदू थे हिंदुस्तानी और आज कितने हिंदुस्तानी भाई सुन परसेंट हैं। लीजिए, आपके लोगों ने भी बहुत हिंदुस्तानी भाई, दावतें दी हैं, हिंदुस्तानी फोर्सफुली भी भाई किया। सुन लीजिए, तक नीचे बैठेगा। सुन लीजिए। पैसे बकवास करोगे तो पाँव में बैठोगे, सॉरी। एक बात, मेरी बात तसल्ली से सुननी है आपने। मैंने कितनी इज्जत से सैम भाई ने आपकी बात सुनी पूरी, आपने उनको भी टोका। मैं कितने धीरज से बात कर रहा हूँ, पिछले लोगों से कितने धीरज से बात हुई। टाऊ टाऊ नहीं करनी, इज्जत के साथ, ठीक है? बहुत प्यार से बात चल रही। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को नहीं मानते, आप अकेले हो, नहीं मानते ना मानो, एक दर्जन ढेरों हिंदू पड़े हुए हैं जो इस तरह की बात करते हैं। घर वापसी कर दो, इनको गौमूत्र पिलाओ, इनको फलाना करो, ये बातें हो रही हैं। दूसरा, आपने कहा धर्म निजी मसला है। निजी मसला होता तो जो इस वक्त हालत बनी हुई है, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, मगर दुनिया क्या कह रही है। टॉप इंडिकेटर्स आए हैं कि 3 बड़े मुल्क हैं जिसमें सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया और हेट स्पीच फैल रही है। आपको पता है? अनफॉर्चुनेटली बड़े दुख से कहना पड़ता है, इंडिया भी उसमें है। इंडिया तो ऐसा नहीं था, इंडिया तो ग्रोइंग एक इकोनॉमी है। इंडिया के अंदर तो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, एकेडमिक्स हैं, बड़े जबरदस्त मॉडरेट किस्म के लोग हैं। मामला कहने का मतलब है धर्म अब निजी मसला नहीं ना, इसमें राजनीति घुसेड़ दी गई है। इसमें से राजनीति निकाले ना, राजनीति निकाल लें। अब यहां पर आपके बड़े बड़े जो राजनीति जो पॉलिटिशियंस हैं वो धर्म का नाम लेके लोगों को काटने मारने की बात कर रहे हैं। तो इसी सूरत में हमें आपसे सवाल ये पूछना है मेरा भाई, हमारी कोई दुश्मनी नहीं, कोई मसला नहीं, हमको जुल्म की बात नहीं कर रहे, हमको गाली गलौज नहीं कर रहे। सिंपल आपसे ये पूछा है, आप इस थ्योरी को मानते हैं, इस आर्ग्यूमेंट को, कि हिंदू धर्म जो है वो इस्लाम से बेहतर है और इस्लाम गलत है? आपने आगे से सैम भाई को एक जुमला बोला, आपने सैम भाई को कहा तुम भी तो ये कह रहे हो। तो कह रहे हैं तो इसीलिए उनको बुला रहे हैं ना, हम उनके जवाब में ये कह रहे हैं।
आपको हिंदू धर्म मुबारक। हमारे कुरान में तो मैं 2 आयतें ऐसी पेश करता हूं कि जितने दुनिया के अंदर धर्म है ना, जितने धर्म है, चैलेंज करता हूं वो आयतें नहीं पेश कर सकते उस तरह की, उस लेवल की। एक आयत है सूरह काफिरून के अंदर, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। इस्लाम उस मुआशरे के अंदर भी सर्वाइव करना जानता है कि तुम्हारी आइडियोलॉजी तुम्हारे लिए, तुम्हारा पर्सनल लॉ, हमारी हमारे लिए। हम तो इस तरह के लोग हैं। मगर अगर उठ के आओगे तानू फी दीन, अगर दीन के अंदर तान करोगे भैया, फिर हम दलाइल के ऐसे हम बार लगाएंगे कि आप भूल जाएंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि सवाल का जवाब कैसे देना है। थोड़ी देर पहले इसका डेमो हो गया है। तो बहुत शुक्रिया, सिंपल बात थी, बिल्कुल खच मच ना करें बीच में। सवाल आपसे पूछा था उसका जवाब दे दें। सैम भाई ये आप पे करता है डिपेंड कि आप इनको लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे आप मुनासिब समझें। तो बात सुन ही नहीं रहे थे, मैं ठीक है। माजरत चाहता हूँ। जी आमिर भाई, 1 मिनट के लिए हिंदुस्तानी भाई को फिर से ले लेते हैं। जी हिंदुस्तानी भाई बताइए, आप जी समझ गए चलो होंगे अभी तो। ठीक है। नहीं नहीं मैं समझ गया। अरे मेरे को इस चीज से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन चलो अगर आप ये बोल रहे हैं कि चलो सनातन धर्म कैसे है, तो मैं आपको एक आयत पेश करता हूँ। सूरह अल अजहाब की आयत नंबर 50 आप खोलिए। ये सनातन धर्म की कौन सा शास्त्र है, पुराना हाँ है हाँ सूरह हाँ, आजाद? अरे आपकी गीता खोलिए कोट कर भाई, रहे हैं क्या? आपसे। नहीं नहीं, मुझे पता चल रहा है आप क्या कोट करना चाह रहे हैं, सिका के नहीं। मैं आपसे पूछा है सनातन धर्म नहीं बेहतर है कि पहले तो आपने कॉन्सेप्ट समझना है। जो आयत आप बड़े हाँ पेश करने बेहतर है, वाले हैं ना, बेहतर है भाई, मुझे बेहतर है। मुझे उससे 10 कदम आगे का पता है जो आप पेश करने वाले हैं, उसको छोड़ दें। हम आपसे पूछ रहे हैं, बेहतर है ना? बेहतर है, बेहतर है। चाचे की, मामे यानी की, यानी मौसी की, इसका मतलब, ये सब चीजें सुन हलाल ले नहीं है जरा, ना हमारे धर्म में। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मुझे मिनट पता मेरे है भाई। आप, हाँ, आप जी। सीधा पॉइंट सैम पर भाई, आइए और आप ये जी जी आमिर भाई आप बताइए। sorry। अब इसका मतलब ये है सैम भाई, मैं चाह रहा हूँ साथ साथ दर्शकों को पता चले, फिर मैं आपके हवाले, क्योंकि जो ये रिश्तों की बात करने वाले हैं इस पर बेहतरीन जवाब जो इनके पास होगा, इनको इनके साथ जवाब नहीं बन पाएगा इनसे। मुझे पता है आप उसको किस तरह टैकल करेंगे। मैं सिर्फ दर्शकों को ये बताना चाह रहा हूँ, पहले ये आए थे, कहते हैं टॉपिक क्यों रखा है, जो बेस सैम भाई ने बताई अभी उसको खुद मान गए हैं, तो इतना लंबा खींचने की जरूरत क्या? पहले आते, पहले अपना पॉइंट रखते, मैं बेहतर समय तो कर लेते। इस तरह ना किया करें, अपनी पर्सनैलिटी को इतना ज्यादा ना एम्बेरस ना किया करें पब्लिक के अंदर। जब वो काम देखे, मेरी बात सुने, सियाने कहते हैं कि जब खाना हो ना तो थप्पड़ खा के नहीं खाने चाहिए, इज्जत से। बच्चा होता है ना, बच्चा वो खाना नहीं खा रहा होता, तो माँ उसको भूख बाद में लगनी है, उसने खाना तो है, तो माँ उसको थप्पड़ मार के खाना खिलाती कि भाई खा ले, तेरी सेहत के लिए। तो जब आपने ये बात करनी ही थी तो इतना टाइम क्यों लगाया? टाइम पे बात कर ले मेरे भाई, तरीका होता है बात का। मैं ये मादरत इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि हर धर्म में कमियां होती है, गलत बातें लिखी होती है। तो इस्लाम में अगर नहीं आप है, ये कहें, इस्लाम में नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह। टंके की चोट कहते हैं इस्लाम के अंदर नहीं है, किसी माई के लाल में दम है, प्रूफ करना है, अभी आप करने लगे हैं ना, मुझे तो आपको यही पता बात चल। गलत लग रही है। मुझे तो यही बात तो गलत लग गलत रही है लग कि रही है, लग अल्लाह रही ने है नबी के लिए, सुनिए, आपके हाँ। नबी के लिए मामे की, चाचे की, मौसी की, फूफी की सारी हलाल कर दी। जितनी लोंडियां हैं वो हलाल कर दी। चाहे जितनी, जो उनको गिफ्ट देना चाहे अपने आप को, कोई लड़की आए और बोले कि मैं आपको सबमिशन कर रही हूँ, आप मेरा जो इस्तेमाल करना चाहे करें, वो हलाल कर दी। तो ये क्या है? यानी ये कोई अच्छी बात है क्या? नहीं, आप यानी आप ठीक आप है, निजी जबरदस्त। सुनिए जिंदगी जो में ऐसा कर सकते हैं अभी क्या? रुक जाए, सवाल आ गया आपका, अभी रुक जाए। यानी आपके नजदीक वो धर्म ठीक इसलिए नहीं है कि वहां चाची की, फूफी की, बेटी, बहू, माँ, ये अरे इस तरह की आमिर उम्र भाई, की शादी? एक बात थोड़ी ना, सुने, मैंने तो एक नहीं बात सुने उठाई जरा, है ना सिर्फ। नहीं, अभी हाँ एक हाँ बात हाँ, कहीं से उठाई तो है ना, शुरुआत करनी सुन पड़ेगी ना। लीजिए, एक पॉइंट तो आ बिल्कुल गया ना, एक पॉइंट आ पे गया बात ना। करते हैं। हिंदुस्तानी मैं ये भाई कह रहा हूँ देखिए, शुरू एक हो, पॉइंट आ गया, इसके ऊपर बात करते हैं, रुक जाइए। हाँ जी, शुरू हो गया। अब इसका हम जवाब देंगे। सैम भाई ये रिश्तों की बात कर रहे हैं कि जी देखें आपके धर्म के अंदर ये है, जरा सनातन धर्म के हवाले से मैं चाहता हूँ आप कुछ बता दें कि रिश्तों के हवाले से क्या हमें पता, क्योंकि ये बेस इन्होंने बनाई, फिर हम इसका जवाब देंगे कि वो रिश्ते क्या हैं। जी, तो देखिए, जी गॉड आपके गॉड के बारे में ही, ब्रह्मा को आप गॉड मानते, क्रिएटर मानते हैं, ठीक है। एक उनकी क्रिएशन जिसको वो बेटी मानते थे, सरस्वती, उसके ऊपर लाट टपका है, लस्टी फील करे हैं, अरे जिन और पुराणों का उससे आप जिक्र शादी कर की रहे और हैं दिन वो रात सेक्स उतने में डूबे ऑथेंटिक थे। नहीं माने जाते ये सर। आपके गॉड है। अब चुप करके सुनना है, अब आपने चुप करके सुनना है मेरा भाई। सुनिए आप सुनिए नहीं सुनिए मानते सुनिए तो सुनिए आप ना मेरे आप भाई, अकेले नहीं ना मानते, सुनिए और मेरे कितने भाई। लोग मानते हैं? सुन ले। जी, तो ये बेटी के ऊपर आ गया। अगर आप कृष्णा जी को देखेंगे तो अपने कजन से शादी की है। कृष्णा को भी आप गॉड मानते, एक नॉर्मल आदमी नहीं मानते हैं ना। तो कृष्णा भी भद्रा से शादी किए थे, वो कजन थी उनकी, ठीक है, बहन ही मानते हैं ना आप। तो कृष्णा ने बहन से शादी की थी। और अब ये एक बात आती है देवी भगवतम पुराण में, जो देवी मानते हैं, देवी को गॉडेसेस मानते हैं, जो दुर्गा की पूजा होती है आपके पास, रिसेंटली फेस्टिवल हुआ था। तो दुर्गा ने, इसमें सत्यार्थ प्रकाश में भी दयानंद सरस्वती ने लिखा है डिटेल में इसके बारे में, और देवी भगवतम में भी आता है कि देवी ने 3 बच्चे पैदा किए, बनाए। कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ठीक है, शिवा।
बनाने के बाद इनको ऑफर दिए, पहले ब्रह्मा को ऑफर दिए, बोले कि ब्रह्मा तुम मेरे से शादी कर लो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। कौन बोल रहे हैं?